हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप से अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी में टूर मेरे चैनल में। आज का वीडियो ब्लॉग है गाइस कि मैं गांव से तो आए हुए अप्रोक्स मुझे 1 महीना हो गया था। 1 महीना हो गया है गांव से आए हुए। और 1 महीने बाद मैं थी, अब 1 महीने तक तो मम्मी के घर पे थी। मैं आई हूँ कल शाम को यहाँ पे जस्ट बिकॉज कि कुछ मेडिकल इशू की वजह से ही आई हूँ। हालांकि मम्मी के घर का सिचुएशन अभी ऐसा है नहीं। पापा की तबीयत, जैसे कि अपने वीडियो ब्लॉग में देखा है कि पापा का तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि 100 में 10% करीब में, मतलब पापा आइज़ ओपन एंड क्लोज़ कर रहे हैं। और साउंड पे जो क्या है ना कि बस थोड़ा सा रिएक्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बात करें, बट बात हो नहीं पा रही है। बस सर को हिलाना, यस या नो में जो भी चीज़ें हैं ना उसका रिप्लाई दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं। तो यही अपडेट है। तो हुआ क्या है फ़िलहाल में कि जैसे मेरे भी ना पेट में, मतलब जो होता है ना, काफ़ी टाइम, 1 साल पहले से ही एक छोटी सी नॉर्मल सी ऐसे मुझे फ़ील होता है। बट 2 बार मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, और 2 बार अल्ट्रासाउंड कराया है, और उसमें क्या है ना कि कुछ ऐसा निकला नहीं, टचवुड। और ना निकले, बट क्योंकि बीमारियों से ना बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लगता है, किसी को भी लगता है। तो ये चीज़ें ना एक्चुअली क्या है, मेरे नाभि से जस्ट कहते हैं ना 4 उंगली ऊपर में है। तो एक छोटा सा मुझे फ़ील होता है कि वो गुल्ली गुल्ली से ऐसा बना हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कहा कि दिखा लेते हैं, कहीं कुछ मतलब दिक्कत ना आ जाए बाद में चल के अगर नहीं दिखाते। तो रिगार्डिंग मैं नोएडा से गुड़गांव आई हूँ दिखाने के लिए डॉक्टर से, ताकि अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के और दिखा लें कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। हालांकि मम्मी के घर का सिचुएशन तो जैसे कि बताया कि नहीं है कि अभी छोड़ के आने लायक, बट क्या कर सकते हैं, इसी में सब चीज़ देखना होता है। गांव से आए हुए मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद मैं अपने घर पे मतलब अपने घर पे यहाँ पे आई हूँ गुड़गांव में। तो यही अपडेट है। हालांकि सुबह ही हम लोग निकल गए थे, 9:30 बजे करीब में हम निकले, और फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे पापा से मिले। और वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, जस्ट बिकॉज कि क्या रहता है ना कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में रहते हो तो फैसिलिटी सब चीज़ मिलती है, तो उसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा मतलब लगते हैं। इससे पहले पापा जो थे नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे भी जो था कि बिल बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल फैमिली कितना अफोर्ड कर सकती है। तो फिर वहाँ से पापा का जो मतलब चीज़ें हैं, वहाँ से पापा को रेफ़र कराया गया दिल्ली सफदरगंज में। तो पापा अभी सफदरगंज में हैं, और वहीं पे इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। और होपफुली प्रे करिए आप लोग कि पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि देखिए दुनिया में सब चीज़ मिल जाता है इंसान को, लेकिन माँ बाप, किसी के माँ बाप, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे ही माँ बाप, किसी के माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। अमीरी गरीबी है, आज अमीरी है तो कल गरीबी आ जाएगी, कल गरीबी है तो कल अमीरी भी आ जाएगी। आप बेशक एक दिन में एक बार खाना खा के संतुष्ट कर सकते हैं कि मुझे शाम तक मिल जाएगा या कल मिलेगा, लेकिन किसी की लाइफ से माँ बाप का जाना बहुत बड़ा ही दुख की बात होती है। तो भगवान से बस हम यही प्रे कर रहे हैं कि पापा बेशक कुछ ना करें, बट ठीक हो जाए, ठीक हो के बस इतना आवाज़ दें कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है। यही बस एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ज़्यादा कुछ तो नहीं एक्सपेक्टेशन कर सकते अभी फ़िलहाल में पापा की सिचुएशन को देख के। बट ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर कर सकते हैं कि पापा मतलब ठीक हो के बैठें और बोलें कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ें ला के दो। तो यही अपडेट है पापा के हेल्थ से रिलेटेड। 1 महीना हो गया, 23 तारीख है। 23 तारीख को ही शाम के टाइम में, वो दिन भूल नहीं पा रहे कि फ्राइडे का दिन था, और ऐसा चीज़ें हुआ जिसमें क्या है कि बच्चे भी, गर्मी इतनी है कि मतलब हम लोग रहना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी लाइट रहती है, कभी नहीं रहती है।
कभी चीज़ें, क्योंकि घर वाले जब नहीं रहते हैं ना तो बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। अब जैसे कि भाई हैं, पापा है, पापा की तो तबीयत ही ख़राब हो गई, और इसी बीच में मेरा जो छोटा भाई है जो शॉप चलाता था, उसकी भी पापा के ये चीज़ होने के 12-15 दिन बाद भाई का हाथ फ्रैक्चर कर गया, लेफ्ट हैंड उसका फ्रैक्चर हो गया, तो उसके भी हाथों में पट्टियाँ लगी हुई हैं। अब कंडीशन ऐसा है कि 2 लोग हॉस्पिटल में रहते हैं, परमानेंट तो एक लोग को रहना ही रहना होता है। हालांकि जेंट्स का शरीर है तो लेडीज़ से संभालता तो नहीं है, बट कहते हैं रिश्तेदार नातेदार कितना दिन आपके काम आएंगे, कोई काम नहीं आता है। आएंगे 2-4 घंटे रह जाएंगे, 2-4 दिन रह जाएंगे, उसके बाद से जो चीज़ें होती है ना वो खुद को ही संभालना पड़ता है, खुद को ही देखना पड़ता है। बेशक आपको कितनी भी परेशानी हो, आपको खुद की फैमिली को खुद ही देखना पड़ता है, वो चाहे कोई भी बंदा हो। बहुत कम लोग होते हैं जो, मतलब आज देखिए मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकती हूँ, रीज़न इज़ दैट कि सब लोग शहर में हैं, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली चलाने के लिए ये सारी चीज़ें करना भी ज़रूरी है। बच्चे पढ़ रहे हैं किसी के, हमारे खुद के बच्चे जो हैं छोटे छोटे हैं, भाई का भी बच्चा छोटा है, छोटी बहन है उसका भी बच्चा छोटा है, मेरा भी छोटा ही है। तो हम लोग हॉस्पिटल में जाके तो रह बिल्कुल भी नहीं, चाह के भी नहीं रह पा रहे। जिनके बड़े बच्चे हैं वो तो खैर रह जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे कुछ सुनते नहीं हैं। कभी डॉक्टर वैसे भी अलाउड नहीं करते हैं, जो वहाँ पे गार्ड वगैरह हैं वो लोग बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं कि छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में लाया जाए। बट क्या करें, हम लोग की मजबूरियाँ होती है जाना वहाँ पे, और ज़्यादा देर में 2-4 घंटे हम लोग रह पाते हैं, और उसके बाद से किसी तरह बच्चों को संभालते हैं, क्योंकि बच्चे ये सारी चीज़ें तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही सारी परेशानी है अभी फ़िलहाल। मैं क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, बस प्रे करिए कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, कि दिक्कतें जो है वो जल्दी से जल्दी कम हो जाए, यही बोल सकती। ख़त्म तो अभी इतना जल्दी नहीं होने वाला है। आप प्रे करें कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए पापा, ताकि जब ठीक हो जाएंगे ना तो परेशानियाँ कम हो जाएगी, और कुछ नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे भी जो चीज़ें होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग भी अपना परिवार का ध्यान रखिएगा गाइस।